और हमारे प्रोग्राम में यौम दिफा के हवाले से आज खुसूसी प्लानिंग की गई थी और अब कुछ ही वक्त बाकी बचा है। हमारे स्क्वाड्रन लीडर नुमैर ताहिर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अम्मार इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं और हमें सवेरा सईद ने ज्वाइन किया है जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन मुकम्मल की है और आज के मौजू पे आज के दिन के हवाले से अपनी तकरीर के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करेंगी। जी। खाके वतन की खातिर कल तक शौक था, कटी फटी अधड़ी लाशों पर रोने वालों को हके कफन दफन मयसर था। मगर सुन लो, अब तो तुमको प्यारों की लाशें भी नहीं मिलने वाली कि एक तरफ अंकल सैम का प्यारा भारत है तो दूसरी तरफ मेरा जलता कश्मीर ये पूछ रहा है, अरे क्या उस बूढ़ी माँ को आखिरी बोसे का भी हक नहीं? क्या उस बिलखते बच्चे को अपने बाप का आखिरी सलाम मिला नहीं? क्या उस सुहागन को अपनी बेवगी का अब तक पता नहीं? और क्या उस बूढ़े बाप को अपने बेटे के लिए दफनाने के लिए 2 गज जगह नहीं? ये कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, ये फसाना नहीं, ये इस्तियारा नहीं, ये मरसिया इमाम हुसैन नहीं, ये करबला का मैदान नहीं। मगर ठहरो, अभी ठहरो, सुनो कि फ़ज़ाएं कश्मीर से ये कह रही हैं कि अभी तुम्हें भी पता नहीं और खाके वतन को भी पता नहीं कि तुम्हारे अगले मोर्चों में 9 शहीद बेटों की माँ आसिया इंदिराबी रहती है, जो हर रोज़ श्रीनगर की सड़कों पर बेखौफ ये चिल्लाती फिरती है कि हक है हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। और सुनो कि हमें तो अपनी जान से प्यारे हैं अपने असासे। सुन लो कि हमसे अब बढ़ा के रखना तुम अपने फासले। अब के भिड़े, हाँ अब के भिड़े तो ज़रा छुपा के रखना ये काफिले कि अब की बार सरे बाजार निकालेंगे हम तुम्हारे जनाजे। अरे तुम्हारी तो नींदें उड़ा दी हैं मेरी कौम के नौनिहालों ने, तुम्हारी बस्तियों की बस्तियाँ जला दी हैं मेरी फ़ौज के जियालों ने। और सुन लो कि ये सरजमीने पाकिस्तान हर दुश्मन पे भारी है, ये खाके वतन हमें अपनी जान से प्यारी है, ये खाके वतन हमें अपनी जान से प्यारी है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सवेरा। और सवेरा ने तो बहुत सारी धमकियां भी लगा दी हैं आज के इस फोरम से और लेकिन कुछ आयाम और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें वाकई कौम इसी तरह से परेशान होती है या उनके दिल के हालात और जज्बात इसी तरह होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी। बेसिकली इन्होंने एक कश्मीर का जो मुकदमा जिक्र किया है जी, वो बड़े अच्छे और तरीके से उसको मतलब हाईलाइट किया है और हमें हर वक्त जो है हर खुशी और हर गम में जो है अपने कश्मीरी भाइयों का जो है वो ख्याल याद रखना चाहिए और उनको याद भी रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपसे मैं थैंक यू सो मच सवेरा आपका। आपसे मैं उस वक्त ब्रेक पर जाने से पहले पूछ रही थी कि अभी इतने अरसे गुजरने के बाद ऑलमोस्ट 20 इयर्स आपको होने वाले हैं, तो व्हाट इंस्पायर्स यू स्टिल इन एयरफोर्स? बेसिकली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर डिफेंस ब्रांच से है और मेरा जो रोल एंड टास्क है वो है बेसिकली जो भी एरियल थ्रेट है, कोई भी थ्रेट हो या कोई भी एयरक्राफ्ट हो, उसकी डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंटरसेप्शन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये एक जो साइकिल है ये उसी टाइम पे जो है वो शुरू हो जाता है जिस टाइम पे हम कोई इस तरह की थ्रेट को मॉनिटर करते हैं। तो ये एक्चुअली इटसेल्फ ये बहुत एक्साइटिंग किस्म का टास्क है क्योंकि आपको नहीं पता होता कि जो भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की हदूद में आ रहा है या पाकिस्तान की हदूद से थोड़ा पीछे है या जो भी उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है उसकी इंटेंट क्या है। बेसिकली हम बेसिकली आप लोग पहले होते हैं जिससे ये पता भी चलता है और जो इन्फॉर्म भी करते होंगे बाकी डिपार्टमेंट्स को। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। हम फिर इसको मतलब डिटेक्ट करने के बाद फिर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम इसको कम्युनिकेट करते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन्वॉल्व्ड। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पर्सनल लेवल पर आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि एयरफोर्स में आने के बाद कौन सा ऐसा एटीट्यूड चेंज है जो आप लोगों ने अपने अंदर फील किया है, और फैमिली के हवाले से खुसूसी तौर पे आपसे शुरू करते हैं। एटीट्यूड चेंज जो फोर्स में आने के बाद, फोर्स के आने के बाद जो एक पॉजिटिव चेंज आया वो ये है कि आप ना अपना जब भी आप वीकेंड पे या लीव्स पे घर की तरफ जाते हैं आप अपना मैक्सिमम टाइम ना अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने की कोशिश करते हैं कि आप उनकी बातें सुनें कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और जो भी वो एडवाइस करते हैं ना आपको अब बड़ी इंटरेस्ट से सुनते हैं और उस पर मतलब पहले से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसा आप
ड्यूरिंग जो कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम जैसे आप उनकी बातें सुनते थे, उस पर अमल करते थे, उससे 100% ज़्यादा आप अभी उनकी बातों पे अमल करते हैं। उस वक्त तो शायद इतना नहीं करते थे, उस टाइम इतना नहीं करते थे बिल्कुल। लेकिन अब जो है वो ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि जी, अभी ज़्यादा ख्वाहिश होती है और हम वेट कर रहे होते हैं कि वो हमें कोई एडवाइस करें जिस पे हम अमल करें। अब बिल्कुल वक्त ख़त्म हो रहा है, सो एनी वन लाइनर टुवर्ड्स द एंड। एक्चुअली हम लोग सिंस एफएससी हम लोग उसके बाद आते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, तो हमें पेरेंट्स एफएससी तक पढ़ाई का बहुत कहते हैं कि बेटा पढ़ो, इस टाइम पे ही करो। और जब हम किसी प्रोफेशन में एंटर हो जाते हैं और उसके बाद जब उससे वापस जाते हैं और अपने पेरेंट्स के पास दोबारा वो होते हैं, तो फिर वो सडनली एक स्टॉप सा हो जाता है। तो वो एक चीज़ ऐसी है कि आई स्टिल चेरिश कि अब मुझे कोई कहे कि पढ़ो, तो अब वो जो या है नसीहत करे। जी नसीहत करे। और मेरे पेरेंट्स, Thank you so much for being with us. Thank you so much for taking out time and explaining different things to us. और Air Force को या जितनी भी हमारी फोर्स हैं, जब उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आते हैं, तो आपकी निगाह से, आपकी बात से हम उस फोर्स को मज़ीद जान पाते हैं। जाहिर है हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को जानते हैं, लेकिन जब आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है, आपसे बात होती है, तो हमें समझ आती है मज़ीद, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है, अपडेट्स होती जा रही हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वंस अगैन फॉर जॉइनिंग अस। यौम दिफा का दिन हम हर साल मनाते हैं। स्कूलों में भी अब छुट्टी नहीं होती, स्कूलों में भी बताया जाता है। बीच में एक दरमियान में ऐसा वक्त था जब छुट्टी होती थी। सो आज के दिन सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको मना लें, मनाएं, ज़रूर मनाएं, लेकिन इसके साथ साथ जो जज्बा है, इसके पीछे जो नीयत है, इसके पीछे जो विजन है, उसे भी पढ़ने की कोशिश करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। विद दैट अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।